नमस्कार दोस्तों आपसे सिर्फ मैं 2 मिनट मांगता हूँ। केवल मेरी इस वीडियो को आप सिर्फ 2 मिनट देख लीजिए। अगर 2 मिनट देखने के बाद आपको मेरी ये वीडियो अच्छी ना लगे तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। जब देश में ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो नौकरियों की रफ्तार क्यों पटरी से उतर रही है। रेलवे जो एक ज़माने में भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार का सपना था, आज एक प्रयोगशाला बन चुका है, जहां सुधार के नाम पर IRMS नाम का एक नया शोध हो रहा है और जिस प्रयोग का गिनी पिग है वो है भारत का छात्र। सरकार कहती है अब सब कुछ यूनिफाइड होगा। हम पूछते हैं नौकरी भी, भविष्य भी, सपने भी क्या कॉम्बो ऑफर में आएंगे। बेरोजगार युवा सोच में है, शिक्षक विरोध में है और रेल मंत्री ट्वीट मोड में है दोस्तों। लेकिन जो नहीं है वो है स्पष्टता और भरोसा। 2020 में सरकार ने ऐलान किया रेलवे की 8 प्रशासनिक सेवाओं को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। नाम दिया गया IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसका मतलब अब रेलवे के सभी ग्रुप ए अफसर, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो या अकाउंटेंट्स में हो, सब UPSC से आएंगे। सरकार कहती है इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम पूछते हैं दोस्तों भर्तियां कम क्यों हो रही हैं। एक छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बैठा है, एक BA करके बैठा है, दोनों को अब एक ही परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? UPSC CSE, जानते हो ना आप। मतलब अब रेलवे का सिग्नल कौन ठीक करेगा, कौन पटरियों की ऊंचाई और ग्रेडियंट की गणना करेगा, वो दोस्तों अब तय करेगा GS पेपर फर्स्ट। ये फैसला नहीं, प्रयोग है, और प्रयोग के नुकसान 2 साल बाद दिखते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों आज दिख रहे हैं। आप IRMS का सिलेबस देखना चाहेंगे दोस्तों? माफ़ कीजिएगा क्योंकि सिलेबस तो अभी आया ही नहीं। सीट कितनी होंगी ये भी घोषित नहीं हुआ है दोस्तों। मतलब जिस परीक्षा की तैयारी में जीवन लग जाए उसकी जानकारी ट्विटर ट्रेंड से मिलेगी आपको। और IRMS की तैयारी कौन करवाएगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि टीचर्स अब सरकार को ही क्लास देने लगे हैं। स्टडी 91, एग्जामपुर, टेक्स्ट बुक, सब ने एक सुर में सवाल उठाया है कि अगर रेलवे में भर्ती नहीं होगी तो लाखों युवाओं को सपना क्यों दिखाया गया। पहले सरकार विज्ञापन देती थी रेलवे में सुनहरा भविष्य, अब YouTube पर शिक्षक विज्ञापन दे रहे हैं। सच जानिए IRMS की हकीकत। ग्रुप D की भर्ती 2 साल तक अटकी रही। RRB NTPC के रिजल्ट पर कोर्ट केस हुआ और अब IRMS के नाम पर भर्ती लगभग दोस्तों बंद हो गई है। विज्ञापन दिखाया जा रहा है वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट स्टेशन, पर पूछिए छात्रों से, वो कहते हैं स्मार्ट तो कर दिया पर दोस्तों स्टाफ कहाँ से लाओगे। रेलवे के निजीकरण की बहस छिड़ना अपराध माना जाता है, पर जब केटरिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस सब कुछ आउटसोर्स हो रहा हो तो क्या उसे निजीकरण नहीं कहेंगे। रेलवे में TT के बजाय QR कोड है, स्टेशन मास्टर की जगह CCTV है, पर जब कर्मचारी नहीं होंगे तो इन मशीनों की बैटरी कौन बदलेगा? बताइए। भारत का रेलवे अब इतना तेज है कि उसने युवाओं की उम्मीदों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, इतना पीछे कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं दोस्तों उस चुप्पी की जो सबसे ज़्यादा डरावनी है। सरकार चुप है दोस्तों, रेल मंत्री चुप है, रेलवे बोर्ड बिल्कुल मौन, और छात्र वो YouTube पर दोस्तों विरोध कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं रेलवे रिफॉर्म प्रोटेस्ट, #IRMS रिक्रूटमेंट। शिक्षक कह रहे हैं जब तक भर्ती की नीति साफ नहीं होगी हम बिल्कुल भी कतई भी क्लास नहीं लेंगे। और ये शिक्षक वही हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया था। क्या आज शिक्षक को आंदोलन करना पड़ेगा? क्या पढ़ाने वाले को ही बताना पड़ेगा कि नौकरी कोई मेहरबानी नहीं, ये एक संवैधानिक अधिकार है। और अब बात उन युवाओं की जो इस IRMS सुधार के चलते UPSC की दौड़ में कूदने को दोस्तों मजबूर हो गए हैं। IIT से BTech करने वाला अब वही परीक्षा देगा जो आर्ट्स ग्रेजुएट देगा। क्या ये न्याय है? यह ज्ञान का मखौल। आप कहते हैं दक्षता चाहिए, तो दक्षता का क्या अर्थ है? डिग्री या दिशा? रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था IRMS से प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, लेकिन सवाल है अभी जो भर्ती ही नहीं हो रही तो प्रोफेशनल कौन होगा? जब आधारभूत ढांचा ही ध्वस्त हो तो उस पर स्मार्ट इंडिया की छत टिकी नहीं रह सकती।
अब शिक्षक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब छात्र चुप रहेंगे तो कौन पूछेगा? रेलवे हमारी है या सिर्फ कॉरपोरेट की? आज सवाल ट्रेन की गति का नहीं है दोस्तों, आज सवाल उस दिशा का है जिसमें देश जा रहा है। और अगर आज नहीं पूछा तो कल रेलवे सिर्फ एक शोपीस रह जाएगा। जहां बुलेट ट्रेन होगी पर नौकरी की पटरी पर सिर्फ और सिर्फ घास उग जाएगी दोस्तों। जहां वंदे भारत चलेगी पर उसके लोको पायलट के लिए संविदा कर्मी होगा। जहां स्टेशन चमचमाते होंगे पर उनमें खड़े लोग बेरोजगार आपको दिखेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये एक दस्तावेज है उस पीढ़ी की आवाज़ का जिसे हर साल अगले साल का वादा दिया जाता है। और दोस्तों अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा, रेल की सीटी अब सिर्फ रेलवे की नहीं है, युवाओं की चेतावनी है। ध्यान दीजिए सरकार, ये सुधार नहीं, ये स्वाभिमान की परीक्षा है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको बताया। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरा ये जो मैंने सरकार से सवाल पूछे हैं, आपको ये सवाल अच्छे लगे तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम है दोस्तों, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, सिर्फ अब आप लोगों का ही सहारा है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा मेरे व्यूज़ आएंगे और उतने ही ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।